हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन केस अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। साथ में बेल आइकन के उसको भी हिट करके रख लेना, ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर कंटेंट को मैं ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ना कोई वैल्यू एडिशन मिले। ये वीडियोस आप देखते हो मेरे चैनल में तो आप लोगों को कुछ नया लर्निंग का पॉइंट यहाँ पे मिले, तो इसलिए कंटेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्रेजेंटेशन यहाँ पे खराब यूजुअली हो सकता है। अगेन कह रहा हूँ, आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉलिड रहेगा तो आज का ये वीडियो आप लोगों की स्टॉक मार्केट की जर्नी में वैल्यू ऐड कर सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे जहाँ पे इस मार्केट में लोगों ने करोड़ों अरबों खरबों कमाए हैं। पर दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, राइट, ये एक साइकोलॉजिकली भी अगर देखा गया तो एक मतलब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको सक्सेस की पाथ अगर चाहिए स्टॉक मार्केट में, आपको कुछ ऐसी आदतें आप लोगों में होनी चाहिए, ऐसे हैबिट्स होनी चाहिए। एंड अगर वो नहीं है तो वो हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग स्टॉक मार्केट में थे उनमें ये हैबिट्स हम लोगों को देखने को मिली थी, ये आदतें देखने को मिली थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों? माइंडसेट। ये मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि आप जैसे सोचोगे ना वैसे ही बनोगे। मैं बहुत लोगों से यहाँ पे मिलता हूँ जो स्टॉक मार्केट को बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं। एंड अगर नेगेटिवली देखते हैं चलो कोई बात नहीं, बट उसके बावजूद फिर वो क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने जाते हैं। मतलब बोलते हैं कि पैसा लगाते हैं, इधर स्कैम होता है, इधर पैसा मिलता नहीं है, ये तुक्का बाजार है, ये मतलब सट्टा होना चाहिए, आपका लक स्ट्रांग होना चाहिए तो ही जाके पैसा बनेगा। चलो लक आजमाता हूँ, पैसा डालता हूँ। तो आपको लगता है ऐसा नेगेटिव माइंडसेट वाला पर्सन कभी स्टॉक मार्केट में अर्निंग कर भी पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज इस वीडियो में आपको अपना माइंडसेट बहुत ही क्लियर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें सुनने के लिए बहुत आसान लगती है, ठीक है सर पॉजिटिव माइंडसेट तो हम लोगों का भी है दोस्तों, नहीं। अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इससे पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड अगर नहीं है तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो। गलतियाँ कौन करता है? अल्टीमेटली इंसान ही तो करता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आपकी जितनी भी गलतियाँ है उसको रेक्टिफाई करना है। और जैसे मैंने कहा, शुरुआत तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करना है कि यस मैं भी कर सकता हूँ, इतने सारे लोग करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये मतलब हलवाए करके टाइम पास है करके, बिल्कुल नहीं। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि कुछ हिंट्स देने वाला हूँ कि अगर आप उस डायरेक्शन में हो तो आप लोग डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली यहाँ पे आगे पैसा कमाने वाले हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपका नज़रिया ज़्यादा से ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट के ऊपर होना चाहिए। सर क्या ट्रेडर नहीं कमाते? डेफिनेटली कमाते, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। बट जो परसेंटेज है ना बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों मैं आपको एक बात बोल चुका हूँ कि मतलब ट्रेडिंग में अगर गलती हुई ना उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, बट कभी कभी इन्वेस्टमेंट में गलती भी माफ़ हो जाती है। मतलब ऐसे लोग मैं देख चुका हूँ कि पेनी स्टॉक में अनाप शनाप पैसा लगाया है और उनका लक चल गया और पैसा बन गया करके कभी कभी। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपका सबसे मेन पार्ट क्या होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का अगर आप लोगों का माइंडसेट है तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। देखिए स्टॉक मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ना, जितने भी, सभी के सभी इन्वेस्टर है, सभी के सभी बड़े इन्वेस्टर है, राइट। उनको भी पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा पैसा बनता है, राइट। जितना हम लोग ट्रेडिंग से कमाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे पैसा बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात आप लोगों ने अगर सिलेक्ट की है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग 6 महीना, 1 साल, 2 साल, दोस्तों 1-2 साल से कुछ नहीं बनता है। यहाँ पे आपको लंबा खेलना आना चाहिए, 5-5, 10-10 साल का सोचो। सर इतना दूर जाके पैसा कमाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या? शॉर्ट टर्म में क्या पैसा कमाओगे? क्या 1-2 महीने में पैसा, 1-2 महीने में पैसा बनता तो हम लोग बोलते ही नहीं लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओ। मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में जितनी वेल्थ क्रिएट होती है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कंपाउंडिंग, यस कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। और वो सबसे बड़ा दुनिया का 8वां अजूबा है, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था, राइट। उसका फ़ायदा दोस्तों ऐसा रहेगा कि आप लोगों को इतने ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि चलो बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि हम लोग सर इन्वेस्टमेंट का ही माइंडसेट है हमारा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट एक जगह पे आके वो हार जाते हैं। कहाँ पे?
पेशेंस। यस दोस्तों, बिल्कुल पेशेंस नहीं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, राइट। मतलब 1-2 साल स्टॉक नहीं चला तो वो स्टॉक घटिया है करके टैग लगा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि मैं लॉन्ग टर्म तो सोचता हूँ बट पेशेंस नहीं रख पाता हूँ, तो फिर बहुत ही गलत वे से आप लोग यहाँ पे जा रहे हो। आपको पेशेंस के साथ वो स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा। IRCTC जैसी कंपनी 1.5 साल नहीं चल रही थी और बाद में वो चला तो हर किसी को अच्छा लगने लगा। IEX जैसा स्टॉक कितने सालों तक नहीं चल रहा था, बाद में चला तो हर किसी को अच्छा लगा। CDSL नेगेटिव में चल रहा था कई सालों तक, बाद में जो तेज़ी आ गई 300-400% के रिटर्न बन गए। तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, क्या फ़ायदा अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके, बाद में रिग्रेट में ही कन्वर्ट हो जाओगे कि अरे यहाँ पे काश में होल्ड कर लेता तो पैसा बन जाता। तो इसीलिए दोस्तों आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट की ओर है, एंड अगर आप उसी के साथ साथ ये कहते हो कि यस मैं पेशेंस के साथ आगे कंटिन्यू करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं, क्योंकि पेशेंस के साथ आपको क्या मिलता है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। देन दोस्तों आपका माइंडसेट, नेक्स्ट माइंडसेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टडी करने का होना चाहिए। स्टडी मतलब देखिए, स्टॉक का नाम, एक किसी भी स्टॉक का नाम लो, जैसे कि कौन सा स्टॉक का नाम लेते हैं, बजाज फाइनेंस, ठीक है। कितना सिंपल है, जाके शेयर खरीद लो, इतना इजी नहीं है दोस्तों। आपको स्टडी करना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। अगर आप लोग बिना सीखे अगर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग सट्टा ही खेल रहे हो। बुरा मत मानना, बट मैंने ऐसा बहुत बार आप लोगों को कहा है कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है ना, उसकी लिस्ट लिखो, 5 शेयर, 10 शेयर, 15, 20, 25, 30 जितने भी है, और उसके आगे कंपनी के मैनेजमेंट के 4 नाम लिखो। मैं आपको बताता हूँ, आज इसी टाइम पे मैं बताता हूँ, लोगों को नहीं आएगा, और बाद में वो बोलते पैसा नहीं बनता है। आप तुक्केबाजी कर रहे हो, कंपनी कौन चला रहा है उसके बारे में ही आपको नहीं पता है, तो फिर कैसे चलेगा। मैं आपको इनफैक्ट ये भी चैलेंज देता हूँ, आधे लोगों ने तो कंपनी की कभी वेबसाइट भी विजिट नहीं की होगी। सो ये बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो माइंडसेट है ना, इससे आप लोग लंबी पारी नहीं खेल सकते, आप एक टाइम पे टूट जाओगे। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, स्टडी करना आना चाहिए। एंड स्टडी कब करना होता है, शेयर खरीदने से पहले, बाद में नहीं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, थोड़ा सा बुरा लगेगा बट कड़वी सच्चाई बोलना चाहूँगा कि XYZ शेयर मैंने खरीद लिया है, क्या अच्छा किया, अरे खरीदने से पहले चेक करना होता है ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, कोई भी शेयर खरीदने से पहले उसकी बैलेंस शीट चेक करो, राइट, पढ़ने की कोशिश करो, ऐसी कोई बात नहीं है। देन प्रॉफिट एंड लॉस, क्या यहाँ पे P&L स्टेटमेंट देख लो कि कंपनी कितना कमा रही है, कितना नुकसान हो रहा है, या फिर सिर्फ प्रॉफिट है, या फिर सिर्फ ही नुकसान है, ये चीज़ें चेक करनी आनी चाहिए। या फिर कंपनी का मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा कंपनी रन कौन कर रहा है, सर पता नहीं चलता है। अरे अगर आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, नाम के साथ डिग्री लिखी होती है कि कौन से पर्सन क्या कर रहा है, बट हम लोग विजिट ही नहीं करते वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें आपको आदतें छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। ये जैसे मैंने कहा, ये बोरिंग चीज़ है सर, ये तो मतलब क्या मैनेजमेंट देखने का, शेयर है ना पैसा लगा दो, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कहा ना, इससे आप लोग बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे, राइट। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। ये आपका माइंडसेट दर्शाता है कि आप कितनी लंबी पारी खेलोगे। अगर आप ये चीज़ों को ट्राई करने जाओगे, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पे आएगी, बट हम लोग ट्राई ही नहीं करते। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये तो मतलब बहुत ही मतलब बुरी बात है कि दूसरों के पैर पकड़ना। ये मतलब कमेंट सेक्शन भी भरा रहता है, सर ये स्टॉक खरीदो क्या, वो स्टॉक खरीदो क्या। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है तो आप SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के साथ जाओ, आपका वो पैसा बना के देंगे। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट खुद से सीखना है तो फिर आप दूसरों को स्टॉक कैसे पूछते हो, राइट। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। दूसरों को क्या फ़र्क पड़ेगा, सर आप स्टॉक कभी रिकमेंडेशन नहीं देते हो, या यहाँ पे तो रिकमेंडेशन मिलता है दोस्तों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भी बोल दूंगा चलो जाओ ये स्टॉक खरीद लो XYZ, कल अगर पैसा बन गया ठीक है, डूब गया तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो दूसरों के मतलब बोलते हैं ना, तुक्केबाजी के ऊपर आप लोग क्यों यहाँ पे अपना मतलब पैसा खतरे में डाल रहे हो। तो ये अगर आपका माइंडसेट है कि कोई आके आपको बताएगा कि ये स्टॉक खरीदो बेचो, तो ऐसा नहीं करना है आपने, बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। मैंने आप लोगों को बताया, मेरा जो दूसरा चैनल भी है, मैं आपको गाइडेंस देता हूँ कि ये स्टॉक पढ़ो, इसके बारे में जानो, राइट। अगर आप कोशिश करोगे तो आप ज़रूर कर सकते हो, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा 99% लोग यहाँ पे फेल होके ही चले जाते हैं। वो 1% में आने तो ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे। जिन्होंने किया है वो मार्केट में टिक जाते हैं, जो नहीं करते वो क्या करे, अल्टीमेटली जैसे मैं बता रहा हूँ 10 साल के बाद पछताएंगे कि काश मैं इस स्टॉक को होल्ड कर पाता तो पैसा बन जाता। और वो क्यों होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कंपनी के बारे में, हमेशा दूसरों को पूछते बैठते हैं। तो ऐसे पैर नहीं पड़ने के किसी के कि सर ये बताओ, मतलब कमेंट सेक्शन नहीं पूछने का सर ये कौन सा है वो कौन सा है, आपको खुद को ही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सर ठीक है मैं कर लेता हूँ, कल नुकसान हुआ तो, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको मार्केट सीखना है तो ये करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं तो मेरा भी कितना सारा नुकसान हुआ है, मेरे वीडियोस पड़े हुए कि कितने सारे, बट वो नुकसान हुआ है, उसमें लर्निंग पॉइंट मिलता है मुझे कि मैंने क्या क्या गलती की है, उसको नोट कर लो। यही तो आपका सक्सेस पाथ है कि वो मिस्टेक हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, राइट। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस ही नहीं लिया तो फिर आप कैसे लंबी छलांग लगा पाओगे। आप इंटरव्यू में जाते हो ना, पता है ना, एक्सपीरियंस पूछा जाता है, एक्सपीरियंस की वैल्यू कितनी होती है। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर जैसे मैंने आप लोगों को कहा
कि लंबी पारी नहीं चलेगी, आप थोड़े दिन के लिए आ जाओगे, 1-2 साल टिक जाओगे, उसके बाद मार्केट नहीं चला, स्टॉक नहीं चला, आप बेच के निकल जाओगे। सो लंबी पारी खेलनी है तो ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे। सो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, डीमैट अकाउंट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो ये वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपका माइंडसेट कौन से डायरेक्शन में, किसी को बताने की जरूरत नहीं, जो भी गलती है आपकी रेक्टिफाई कर दो। नेक्स्ट माइंडसेट, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है। आधे लोग पेनी स्टॉक के पीछे दीवाने होते हैं, क्यों? बहुत सारा स्टॉक्स मिलेगा, 1000 शेयर है मेरे पोर्टफोलियो में, 50,000 शेयर है, क्या फ़ायदा उसका, राइट? ये अगर आपका माइंडसेट है, आप कभी भी यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टर बनना है, आपको क्वालिटी वाले स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है। लोग देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, एमआरएफ को कोई स्टडी नहीं करता है, पेज इंडस्ट्री को कोई स्टडी नहीं करता है, हनीवेल ऑटोमेशन ये 40-40 हज़ार रुपये के स्टॉक है, नहीं स्टडी करता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं आपको खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ, स्टडी करना। सर छोड़ दो ना, खरीदना ही नहीं, उसमें क्या स्टडी करना है, ऐसा नहीं। यही माइंडसेट दोस्तों हम लोग को नुकसान देता है। आप स्टडी कीजिए, वो कंपनी इतनी बड़ी क्यों बनी, ऐसा क्या था उसमें, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तो जाके आप आज के दिन की छोटी कंपनी को तलाश कर पाओगे कि ऐसी ही चीज़ यस ये बड़ी कंपनी ने किया था, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, सही डायरेक्शन में जा सकते हो। सो ये जो माइंडसेट है ना कि छोटे छोटे कंपनीज को पिक करेंगे, उसको छोड़ दो दोस्तों यहाँ पे, वरना लंबी पारी नहीं खेल पाओगे यहाँ पे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, प्राइस। बहुत सारे लोगों को ये जो प्राइस रहता है उसके ऊपर फोकस रहता है। सर 10 रुपये का स्टॉक, 15 पैसे का स्टॉक, 50 पैसे का स्टॉक, दोस्तों ये प्राइस के ऊपर मत जाओ। आपको अगर लंबी पारी खेलनी, आपने स्कैम 1992 भी देखा है ना, अल्टीमेटली वो मूवी एक वेब सीरीज है, बट स्टिल हर्षद मेहता की भी शुरुआत कैसे दिखाई थी, पेनी स्टॉक से ही दिखाई थी, बट वो वहीं पे नहीं रहे, वो उन्होंने आगे भी जंप ली। सो वैसे एक इनिशियल स्टेज में ठीक है, पूंजी कम है, सीखने के लिए ठीक है, बट आप वहीं पे 4 साल हो गए, अभी भी पेनी स्टॉक ही आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं। आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक देखने आने चाहिए। अगर आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढोगे दोस्तों, तो ही जाके आपको अच्छा खासा वो माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे अच्छी कंपनी ढूंढनी है, मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ क्या वो कंपनी मार्केट में है या नहीं, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ये नहीं कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे प्राइस में सस्ता मिल रहा है, 1000 का 10 रुपये पे मिल रहा है, ये अगर आपका माइंडसेट हो गया तो फिर बहुत ही मुश्किलें यहाँ पे हो सकती है। आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड, कि कौन सी कंपनी का बिजनेस आने वाले 10 साल में धमाका करने वाला है, बस उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, देखो आपको कैसे रिटर्न्स मिलते हैं। बट नहीं, 10 रुपये का स्टॉक है, चाहे वो शेयर तबाह क्यों ना हो जाए, उसमें जाके लोग इन्वेस्ट करते हैं और बाद में बोलते हैं पैसा नहीं बनता है। कैसे बनेगा पैसा? आईफोन का ज़माना है, आप नोकिया खरीदने जा रहे हो तो मुश्किल है ना। तो ये माइंडसेट आपका चेंज करो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, बट अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे, वैसे ही रहोगे, तो फिर गलती यहाँ पे हो सकती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत लोगों को देख चुका, सर मज़ा आ गया, क्या प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट को एंजॉय करने से अच्छा दोस्तों उसको री इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार छक्का लगाकर, एक बार सेंचुरी लगाकर दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे बहुत प्लेयर आ गए जिन्होंने 1-2 बार सेंचुरी बना दी, उसके बाद वो गायब हो गए। हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए आपने जो कमाया उसको वापस री इन्वेस्ट करना आना चाहिए। हाँ, अगर तुक्के से बनाए तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है, बट अगर आपने जेन्युइनली पैसा कमाया है आपके लॉजिक के साथ, तो आपको री इन्वेस्टमेंट की भी हैबिट वहाँ पे होनी चाहिए। ये सारे बोरिंग चीज़ें दोस्तों, ऐसा कोई फैंसी चीज़ नहीं लग रही है, राइट? मैंने जैसे आपको पहले ही वार्न किया था कि इस चैनल के ऊपर कोई फैंसी चीज़ नहीं रहेगी। ये सारे हैबिट्स आपको डलने पड़ेंगे, तब जाके आप एक कमाल के इन्वेस्टर यहाँ पे बन पाओगे और मार्केट से ढेरों सारा पैसा यहाँ पे कमा पाओगे। आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी 100% यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है, बट अगर आप ये चीज़ों को ट्राई करोगे, मैं आपको मार्क करके बोलता हूँ, आप देख लेना मेरा जो दूसरा चैनल है SMKC करके, राइट? 3-3.5 साल हो चुके हैं, राइट? शुरुआत से लेके अभी तक आप लोग देख लेना कि कैसे इंप्रूवमेंट यहाँ पे होती है, राइट? अगर आपने शुरुआत से देखा होगा कि हम लोग कैसे धीमे धीमे आगे जाके यहाँ पे बढ़ रहे, हम भी गलत होते हैं, बट परसेंटेज देख लेना, बहुत ही कम स्टॉक में हम लोग गलत होते हैं। मैक्सिमम हमारे स्टॉक्स बहुत अच्छे खासे यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, बट जैसे मैंने कहा कि जो स्टॉक्स मैं आपको स्टडी करने के लिए देता हूँ वो आगे जाके कितना ग्रो होता है, ये कैसे पॉसिबल होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, खुद से ट्राई करोगे तो, और कैसे ट्राई करना होता है वही चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पे 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस क्यों बनती है, वो सारी चीज़ें, बैलेंस शीट, PNL, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैनेजमेंट, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आपने देखा होगा मैं शेयर प्राइस को ज़्यादा दिखाता ही नहीं हूँ, बहुत ही कम दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपका माइंडसेट इससे हटकर बिजनेस की ओर आ जाएगा, आप कमाल कर दोगे मार्केट में। आप सोचो आने वाले 5-10 साल में कौन से कंपनीज के बिजनेस कमाल करेंगे, दैट्स इट। वही आप, और उस सेक्टर में जाके आप लोगों ने वो स्टॉक्स पिक करने, देखो कैसा पैसा आपका बनता है।
सो दोस्तों ये वाला जो माइंडसेट है वो आपको बताते हैं, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कि आप मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे कि नहीं, आप करोड़पति बन पाओगे कि नहीं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो ज़रूर यहाँ पे लाइक कर देना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, प्लस उसी के साथ शेयर भी यहाँ पे कर देना। एंड जो दूसरा चैनल SMKC उसको फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसको फॉलो करना। ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली है वहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकली रोज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।